एक 12 साल की लड़की जिसकी तबीयत एक दिन रात को अचानक खराब हो जाती है, उसके परिजन उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां पर डॉक्टर जब चेक करता है तो लड़की के अंदर जो चीज देखता है, उसको देखने के बाद जब परिजनों से वो बात बताता है तो परिजनों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं सोनू, आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। ये कहानी है 1994 की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है शाहजहांपुर। वहां पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक 12 साल की लड़की थी, उसके जीजा थे और उसकी बहन थी। जीजा और उसकी बहन दोनों लोग वहां पर प्राइवेट जॉब करते थे। वो लोग काम करने के सिलसिले में डेली सुबह अपने कमरे से काम पर चले जाते थे। तकरीबन 2 से 3 साल बीतने के बाद वहां पर वो लड़की घर पर रहती थी। उसके जीजा और उसकी बहन दोनों लोग काम पे चले जाते थे। बगल में ही पड़ोस के 2 लड़के थे जो कि तकरीबन 14-15 साल के थे। ये दोनों लोग देखते थे जब उस 12 साल की लड़की के जीजा और दीदी काम पर चली जाती थी तो ये दोनों भाई उस लड़की के घर आते थे। लड़की के घर आने के बाद उससे खेल खेलते थे, जो कि वो लड़की उस खेल को समझ नहीं पाती थी। वो लड़की ये सोचती है कि यह भी एक खेल है, क्योंकि 12 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, वो भी 1994 में। आज के समय में बच्चे 5 से 7 साल में सारी हरकतें जान जाते हैं, क्योंकि कल्चर ही इस तरीके से चल रहा है। ये खेल खेलते खेलते तकरीबन 7 महीना बीत जाता है। वो दोनों भाई उस बच्ची के साथ सेक्स करते हैं, लेकिन वो बच्ची समझ नहीं पाती है। 7 महीना बीतने के बाद एक दिन अचानक रात में उस बच्ची के पेट में दर्द उठता है। कुछ देर देखने के बाद जब दर्द आराम नहीं होता है तो उस बच्ची को लेकर उसके बहनोई, उसके जीजा और उसकी बहन हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर वहां पर चेक करते हैं। चेक करने के बाद डॉक्टर जो खुलासा करता है, उस खुलासे को सुनने के बाद जीजा और दीदी दोनों लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस बच्ची के पेट में गर्भ था। इसको सुनने के बाद जीजा और दीदी दोनों लोग परेशान। डॉक्टर से कहते हैं इसका कोई हल निकाला जाए, एबॉर्शन कर दिया जाए, लेकिन डॉक्टर के पास इसकी कोई सुविधा नहीं थी, क्योंकि लड़की मात्र 12 साल की थी। एबॉर्शन में उसकी जान भी जा सकती थी। इस वजह से डॉक्टर ने सलाह दिया कि बच्चे को पैदा ही करना होगा, एबॉर्शन नहीं हो सकता। 12 साल की बच्ची की जीजा और दीदी शाहजहांपुर छोड़कर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में चले जाते हैं। वहां पर रहते हैं। समय पूरा होता है। वो जो 12 साल की बच्ची थी वो एक लड़के को जन्म देती है। उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद उस बच्चे को वहीं पर एक घर में गोद देकर इसके जीजा और दीदी उस 12 साल की लड़की के साथ और कहीं चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जब लड़की शादी योग्य हो जाती है तो उसकी शादी गाजीपुर जनपद में कर देते हैं। गाजीपुर जनपद में वो अपने परिवार के साथ खुशहाल रहती है, लेकिन तकरीबन 6 से 7 साल बीतने के बाद उसको एक बच्चा और वहां पर पैदा होता है।
एक आध साल और बीतने के बाद तकरीबन 8 साल कहीं से जो उस बच्ची के साथ 12 साल की उम्र में दरिंदगी हुई थी, उसकी खबर उसके शौहर तक जाती है, उसके हस्बैंड तक जाती है। हस्बैंड सुनता है और वो उस औरत को तलाक दे देता है। वो औरत तलाक होने के बाद अपने छोटे से बच्चे के साथ लखनऊ में आकर रहने लगती है। वहाँ पर रोजी रोटी मेहनत मजदूरी करके कमाती है, बच्चे को जिलाती है। इधर जो बच्चा बलात्कार से पैदा हुआ था, वो बच्चा भी सयाना हो चुका था, तकरीबन 20 साल का। उस बच्चे को जिसने गोद लिया था, उसके कान तक भी ये बातें जाती हैं कि ये बच्चा पैदा कैसे हुआ है, इसके बाप का भी नहीं पता है। तब ये सोचते हैं कि ये नाजायज का औलाद है। इसके बाद इस बच्चे को भी इसकी माँ के पास भेज देते हैं। अपनी माँ के पास लखनऊ चला जाता है। वहाँ पर रहने के बाद पढ़ाई करता है। स्कूल में पिता का नाम दर्ज नहीं था, क्योंकि उस लड़की को जो 12 साल की थी, उसको पता ही नहीं था कि इसके पिता कौन हैं, इसके बाप कौन हैं। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है। वहाँ पर कुछ बच्चे जान जाते हैं, तो वो लोग इस बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हारे पास बाप नहीं है, तुम ऐसे ऐसे पैदा हुए हो। तो ये बच्चा आकर अपनी माँ से पूछता है, लेकिन माँ टालती जाती है, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी मेरे बच्चे को कोई दिक्कत हो। लेकिन एक दिन वो बच्चा हट कर बैठता है, रोता है, कहता है माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं बताओगी। माँ अपने बच्चे के आगे हार जाती है। वो बताती है कि 12 साल की उम्र में मेरे साथ ऐसी तरीके से दरिंदगी हुई थी जिससे तुम पैदा हो गए। फिर वो बच्चा अपनी माँ को लेकर शाहजहांपुर जाता है। वहाँ पर सबसे पहले थाने पर जाकर अपनी आप बीती बताता, लेकिन 27 साल की बात होने के बाद दरोगा भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 27 साल का मामला था। फिर वो बच्चा वकील से मिलता है, वकील कोर्ट में अप्लाई करता है। कोर्ट आदेश देता है कि इसका केस दर्ज किया जाए। थाने पर केस दर्ज किया जाता है, सुनवाई चलती है। इसी दौरान वह जो 12 साल की लड़की थी, वह तो 2 बच्चों की माँ हो चुकी है। वो उन दोनों भाइयों के नंबर को कहीं से तलाशती है, दोनों भाइयों के पास फ़ोन करती है, कहती है ये बच्चा किसका है बता दो। तो दोनों भाई उसको जान से मारने की धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर तुमने फिर फ़ोन किया तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। इसके बाद वह महिला कोर्ट से अर्जी करती है कि इन दोनों भाइयों का डीएनए जांच कराया जाए, जिससे यह पता लग सके कि यह लड़का किसका है। कोर्ट के आदेशानुसार दोनों भाइयों का डीएनए जांच जब कराया जाता है, तो एक का नाम जो मुजरिम थे, एक का नाम नकी हसन और दूसरे का नाम गुड्डू था। लेकिन जब डीएनए जांच होता है, तो डीएनए जांच में खुलासा होता है कि वह बच्चा गुड्डू नाम के व्यक्ति का था, जो कि उस लड़की के साथ 12 साल की उम्र में बलात्कार किया था। उसके बाद कोर्ट दोनों भाइयों को जेल भेज देती है। इस तरीके से दोस्तों, एक 27 साल के बेटे ने अपनी 12 साल की मां को न्याय दिलाया। इस प्रकार की घटनाएं आम हो चुकी हैं, कहीं पर भी होती हैं, कहीं पर दब जाती हैं, कहीं पर उभर जाती हैं, जिसको सुनने के बाद एक बार रूह कांप जाता है। तो आज की कहानी बस इतनी ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।